within 90 seconds you should be able to wear that sari. तो ऐसे रहता था, तो हमको टाइमर लगा के वी हैड टू ड्रेप आवर साड़ी, वो भी वो जमाने में सिल्क की साड़ी रहती थी कि बहुत ही मैं आई शुड टेल यू, क्योंकि ये निकला जो महाराजा थे एयर इंडिया के, तो इतना था, मैं जब बच्चा था और हमारे कॉलोनी में जब फैंसी ड्रेस हुआ करता था, तो मैं महाराजा बन के फैंसी ड्रेस किया था। हाउ स्वीट। मतलब ऐसे चिढ़ाते थे भी लोग मुझे कि अरे तुझे कब मिलेगा इतना लंबा कोई तो कोई भी ऐसा लंबा लड़का दिखता था तो मुझे बोलते हवा हवा उनसे बोलिए, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, ये देख लंबा लड़का है, ये तेरे लिए ठीक है ऐसा। वो हमेशा कहते थे कि इकोनॉमी, एक एयरलाइन तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब उसके इकोनॉमी क्लास के टॉयलेट्स भी इतने साफ सुथरे हो। मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के एस्पिरेशंस होते हैं, सपने होते हैं, और वो अपना सपना पूरा भी करते हैं, और फिर उनको लगता है कि चलो ज़िंदगी तो बस अपने मायने पे चल रही है, अपना सपना पूरा हो गया है, सब कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन ज़िंदगी के अपने चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजों को भी झेलना पड़ता है, उलझना पड़ता है, उसमें से उभरना पड़ता है। तो आज की हमारी जो बड़े आम हैं, ऐसी कुछ हैं। पल्लवी सबनिस, ये मिडिल क्लास फैमिली से आई, ये एयर होस्टेस बनी, अपना सपना पूरा किया, और कुछ ऐसे चैलेंजेस आए जो उनको उलझना पड़ा उनसे, और उनसे वो उभरी हैं। तो इसी को कहते हैं बड़े आम, क्योंकि होते हैं तो हम आम ही, लेकिन ज़िंदगी के चैलेंजेस को झेलना, उसको उलझना, उसमें से उभरना, और वो जो अनुभव हैं वो लोगों को बांटना, यही तो बड़े आम हैं। तो मिल लीजिए हमारी इस ये बड़े आम को, जिनका नाम है पल्लवी सबनिस। आइए उनसे बातचीत करते हैं। पल्लवी, हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। हाँ संदीप, मतलब आई डोंट इवन नो अभी कितने साल हो गए, बट कई साल। yes. कई साल, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। हाँ, और इस तरह से मिलेंगे ये मैंने भी सोचा नहीं था। तो मुझे तो मतलब आपने तो आज एकदम वो सेलिब्रिटी वाली फील मुझे दे दी है। सेलिब्रिटी लाइफ में ना अलग अलग लोग होते हैं, क्योंकि कई बार वो काम वैसा करते हैं जो सेलिब्रिटी हो सकते हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं होता है। तो यही बहाना है कि लोगों को भी पता चले कि क्या क्या किया है तुमने लाइफ में। क्या क्या तीर मारे हैं। बट नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स रियली माय प्लेजर, बिकॉज यू हैव बीन वेरी इंस्पायरिंग इन लॉट ऑफ वर्क्स इन लाइफ। जैसा हम शुरू करते हैं कि आप तो एयर होस्टेस थी, आपको देखने से ही पता चलता है कि लोगों के सवाल में, हाँ, तो लोगों को ये सवाल होगा, मतलब ये आया होगा कि या तो ये मॉडल होगी कहीं, या तो एक्ट्रेस, तो खैर कहीं मतलब देखी नहीं होगी, लेकिन या बट नाउ लेट्स रिवील द थिंग दैट यू आर एन एयर होस्टेस, और जिसको हम हवाई सुंदरी कहते हैं। हाँ, वो आपने काम अभी किया। तो मुझे वो पिछला जन्म लगता है। हाँ। पर हाँ, तो अगर शुरुआत करें बचपन से, तो पूरा बचपन विलेपार्ले में गया। विलेपार्ले ईस्ट वो भी, तो विच इज प्राइमरीली अ वेरी मराठी डोमिनेटेड सबर्ब के पास। तो पूरा मतलब कहते हैं ना, वो सांस्कृतिक या जो भी आपका कल्चरल वातावरण था, तो पूना का मिनी कहते हैं ना, छोटा पूना, एक आवृत्ति बोलते क्या, मिनी वर्जन ऑफ पूना वाज पार्ला। तो बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि पार्ला में रहना ही वाकई में एक प्रकार का दैट इज लाइक योर फाउंडेशन इनटू अ कल्चर हब, क्योंकि इतना सारा कल्चर रहता था पहले। हम लोग दीनानाथ मंगेशकर था, टिळक मंदिर था, हमारी स्कूल, फिर लाइब्रेरीज, तो पीटीवी पार्ला टिळक विद्यालय, which is very old for almost more than 100 years। तो ये सारी चीज़ें, और फिर कई सारे लेक्चर्स होते थे, टॉक्स होते थे, तो इनके लिए जाते थे, मम्मी लेके जाती थी। तो एक प्रकार का वो एक माहौल था ही। प्लस माय मॉम, शी इज़ ऑल्सो अ पास्ट
आपकी थिएटर किया था उन्होंने, एंड इनफैक्ट उनको NSD से भी स्कॉलरशिप मिली थी। अच्छा। पर शी कुडंट गो बिकॉज अभी मुझे उस बात का मतलब इतनी ये होती है, क्योंकि पहले वो ज़माने में इतना देयर वाज नो अवेयरनेस, पैसे नहीं होते थे। शी हैड टू ट्रैवल टू दिल्ली, पर वो भी वो टाइम पे इतना ये नहीं था। फिर थोड़ी सी ये भी थी झिझक कि अकेली लड़की दिल्ली कैसे जाएगी, या वट एवर इट मस्ट बी। पर मुझे अभी व्हेन शी टोल्ड मी आई वाज लाइक मॉम व्हाट आर यू सेइंग, मतलब आप NSD ये आपको कब पता चला वैसे? ये मुझे उन्होंने बताया लाइक When you were small हाँ, and लेकिन when you- जब मैं छोटी थी तब भी NSD क्या होता है ये भी मुझे मतलब उतना वो ये नहीं था उसके बारे में, कि वो वाओ लाइक NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हमारा जो। तो उनके शी हैज वर्कड विद मेनी लाइक रोहिणी अट्टंगड़ी के साथ, इनके साथ उन्होंने कई नाटक और ये किए थे पूना में। अच्छा। तो शी हैड एंड शी इज़ अ वेरी लर्नेड, मतलब दिखने के लिए कोई ऐसी डिग्रियाँ नहीं है मेरी मम्मी के पास, बट एक्सट्रीमली वेल रेड, पढ़ी हैं, तो आई थिंक जो भी मास्टर्स लेवल की किताबें होते सारी उन्होंने मतलब पूरा निचोड़ के सब पढ़ी है। तो एवरी टाइम शी यूज्ड टू टेल अस क्या पढ़ा है, तो मुझे दो आई एम फ्रॉम अ इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन मराठी मेरी काफ़ी अच्छी रही मम्मी की वजह से। तो सारे बड़े कलाकार GA कुलकर्णी हो या आपके जो भी पुला देशपांडे से लेके, शी यूज्ड टू कंटिन्यूसली टेल अस कि ये असली है, और ये ऐसा इन्होंने लिया कि इनकी शैली ऐसी है लिखने की। तो ये थोड़ा एंड ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस में आपके चली जाती है। जब आप छोटे होते हो तो उसके यू डोंट रियली रियलाइज कि क्या हो रहा है, बट आई एम श्योर दोज थिंग्स सीप इनटू योर माइंड। तो ऐसा बचपन रहा, बहुत ही सीधा साधा सरल मिडिल क्लास फैमिली में, और मेरी छोटी बहन, एंड मम्मी तो घर पे ही रहती थी, डैड नौकरी करते थे, ही यूज्ड टू वर्क विद रेमंड्स, तो हर रोज ठाना जाते थे ट्रेन से। तो इट्स अ वेरी सिंपल लाइफ दैट आई लेड। तो पढ़ाई भी अच्छी तरह से हुई, पार्ला में तो स्कूल ही बढ़िया थी, महिला संघ करके। और फिर कॉलेज गई, NM में मैंने ग्रेजुएशन किया कॉमर्स में। कई सारा वो वक्त भी ऐसा था कि इतनी अकल नहीं थी कि अपने को क्या एग्जैक्टली करना है लाइफ में। जहाँ पे ट्रेंड दिखाई दिया के रहे, सारे फ्रेंड्स यहाँ जा रहे, तो मैं भी घुस पड़ी कॉमर्स में। तो एनीवेज तो वो हो गया। बट व्हेन आई वाज ऑन माय लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज, तभी एयर इंडिया में रिक्रूटमेंट का माहौल शुरू हुआ। तो सिंस मेरी हाइट बहुत थी, आई एम ऑलमोस्ट लाइक 9.5, तो मुझे हमेशा सारे मेरे फ्रेंड्स भी बोलते थे कि पल्लवी तू कुछ करना, तू कुछ अलग कर, तू डू समथिंग। तो ऐसा करके एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में एयर इंडिया की एड आई थी, एंड दे वर रिक्रूटिंग इन अ बिग वे। क्योंकि हाँ, जब मैं लास्ट ईयर कॉलेज में थी, सो दिस वाज 1991। ओके। तो मुझे तो इस फील्ड के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था, बट फिर भी मैंने एक वो एप्लीकेशन कर दिया, बट उसका कुछ भी नहीं आया, ना रिप्लाई आया ना कुछ आया। ऐसे ये तो क्या अपने बस की बात नहीं है। तीर मार दिया था। हाँ, तीर मार दिया, वो नहीं लगा, तो चलो करते हैं। तो M.Com मैंने चालू किया। आई थॉट लेट मी जस्ट गो ऑन अहेड विथ लाइफ, अभी कॉमर्स ही है तो उसी को लेके थोड़ा आगे चलते हैं। बट डीप डाउन ना मुझे पता था, लाइक आई न्यू कि मैं तो इतनी मतलब आई एम नॉट अ स्कॉलर, बट इतना था कि मुझे वो टिपिकल 9 to 5 जॉब नहीं करना था, जो कि ट्रेंड था हमारे जमाने में। मतलब अभी का वातावरण अगेन इट्स वेरी डिफरेंट नाउ, दीज यंगस्टर्स डू मेनी थिंग्स। जब कॉमर्स कर रही होती है तो या तो बैंक में कहीं नौकरी ढूंढ लो, वही तो ट्रेंड था। इधर आप CA करो या फिर आप बैंक में ये करो या CS करो, बट फाइनली यू विल बी एंडिंग अप ऑन अ टेबल विथ अबाउट 5-10 पीपल, एंड 9 बजे आप जाओगे एंड 5-6 बजे आप ये करोगे। तो आई वाज लाइक बाप रे, ऐसी लाइफ नहीं, मतलब वो पल्ले नहीं पड़ रहा था। आई सेड आई डोंट वांट टू डू दिस, पर करे तो क्या करे, तो अगेन आई थिंक वो मेरे नसीब में ही था कि क्या था, बिकॉज बचपन से ज्योग्राफी मुझे बहुत बढ़िया मतलब सब्जेक्ट था, विच वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट।
Okay. तो आई स्टिल रिमेम्बर अपने को वो जो सारे रीजन्स के बारे में जो चैप्टर रहते थे ना, टुंड्रा रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन या डेजर्ट, सवाना, ये वो, तो मेरे मतलब हाँ बहुत, आई वॉज फैसिनेटेड। आई सेड ये अपने को कब देखने को मिलेगा, लाइक आई वॉन्ट टू सी वॉट इज़ अ मेडिटेरेनियन रीजन। कि कहते हैं कि वहाँ पे बहुत फल फूल खिलते हैं, यू नो, स्प्रिंग होती है, वेदर इतना बढ़िया रहता है, वाइन बनती है वहाँ पे, यू नो, कैलिफोर्निया हुआ या आपका इटली रीजन हुआ, फ्रांस हुआ। आई सेड अरे बाप रे, हम तो पार्ला से बाहर भी नहीं कदम रखे थे। आई सेड यहाँ तक कैसे पहुँच सकते, मतलब हाउ कैन आई गो एंड सी दीज प्लेसेस। तो एनीवे वो थॉट अगेन दिमाग में था। बट ये जब वापस एयर इंडिया का ऐड आ गया तो मैं थोड़ा सीरियस, आई सेड आई हैव टू थिंक अबाउट दिस सीरियसली। अगर करना ही है तो माइट एज वेल डू इट इन अ प्रॉपर वे। तो ऐड आई, अगेन आई अप्लाइड, और व्हाटएवर बाय गॉड्स ग्रेस उसका मुझे एक लेटर आया कि आपको रिटन एग्ज़ाम देनी होगी और उसके आगे जो भी होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। जो प्रोसीजर तो जो सारी प्रोसीजर थी एक एक तो करके क्या टेस्ट हुआ करती थी उस समय में? एक तो पहले रिटन एग्जाम होती थी, तो रिटन एग्जाम में आपको यू नो इंग्लिश, मेन आपका लैंग्वेज टेस्टिंग होता था। तो इंग्लिश लैंग्वेज का एक ये था, एक रीजनिंग एंड लॉजिक एबिलिटी उस पे एक था पेपर, और एक जनरल नॉलेज। तो अबाउट कई सारे से सवाल, मतलब करंट अफेयर्स या यू नो व्हाटएवर, पॉलिटिकल थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए, वो टाइप का। हाँ। तो ऐसे था। तो आई हैड 3 पेपर्स एंड तो वो हो गया। वो कहीं पे एक सेंटर आया था टाउन साइड में, वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दिया था। मुझे 1-2 वैसे क्वेश्चंस भी याद है कि जो मुझे नहीं आए थे, जापानीज़ कुछ, जो अभी इकेबाना अभी तो मुझे पता है, बट वो टाइम पे पता नहीं था। तो घर पे आके मम्मी को पूछा था कि अभी तो गूगल भी कहाँ था, गूगल भी नहीं था कि आप गूगल सर्च करो। और तो ऐसे मम्मी ये क्या इकेबाना क्या था? अरे वो जापानीज़ ना ऐसे फूल लगाते हैं, उस कला को इकेबाना कहते हैं। अरे यार वो एक मेरा सवाल छूट गया। बट एनीवेज लकीली आई पास्ड द एग्ज़ाम। आप बिलीव नहीं करोगे, कलीना में एक इतना ऐसा बड़ा बोर्ड था और वहाँ पे सारे नाम, दे हैड पुट अप द लिस्ट ऑफ पीपल हु हैव क्लियर्ड द रिटन्स। मतलब कम से कम मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार तो लड़कियां होंगी उस दिन। हाँ, so many people appeared for the written exam. अलग-अलग parts of Maharashtra? अलग-अलग पूरा मतलब देश से, all over India. अच्छा। And I said अरे बाप रे, इतने नामों में मेरा नाम, मैं मतलब to even reach till that ये to read your name, I was like अरे बाप रे, धीरे 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 करके करके पहुंची। और लकीली मेरा सरनेम बहुत लंबा था, खंडे पारकर। तो कहीं से मुझे थोड़ा सा दूर, हाँ कुछ तो ऐसा लंबा लंबा दिख रहा है नाम। जाके फाइनली आई सॉ माय नेम, आई सेड ओ वाओ, चलो एक इतना यहाँ तक तो एक पड़ाव तो मैंने पार कर लिया। मतलब ये बताओ कि ये जब तुम एरोसिस के लिए वो कर रही थी, एग्जाम्स या एंट्रेंस सब कर रही थी, फैमिली को मालूम था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एज आई टोल्ड यू, हमारे घर भी इतने छोटे थे कि कोई ऐसी प्राइवेसी करके कोई चीज़ नहीं थी भैया हमारे टाइम पे। जो करना है मम्मी डैडी के सामने करो, जो बोलना है बोलो, जो मार खाना है खाओ, जो भी, मतलब इट वाज अ वेरी ओपन दिस थिंग। तो बिल्कुल मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है ना कि अब लड़की जाएगी फिर इस तरह की जॉब, फिर वो ट्रैवलिंग करेगी। I'm so glad कि my parents had that maybe a vision or they were progressive in a way कि उन्होंने कभी मुझे मतलब ऐसा डाउट भी नहीं दिमाग में आया कि अरे इसको कैसे हम परमिशन दे सकते हैं। हालांकि मेरे फैमिली में मतलब दूर दूर तक किसी ने भी ये ऐसा काम नहीं किया था, बट हाँ, बट आई डोंट नो, मे बी आई शुड एट्रीब्यूट इट टू मॉम्स अगेन रीडिंग एंड हर अवेयरनेस कि बाबा एटलीस्ट शी न्यू कि यू नो, और शायद अपनी खुद की क्या बोलते हैं ना, चाइल्ड रेजिंग एबिलिटी पे उनको भरोसा रहेगा कि नहीं भैया हमने तो ठीक तरह से लड़की को ये किया है। वो तो ठीक है, लेकिन तो बिकॉज नहीं, ये जॉब के रिलेटेड कई सारी थोड़ी गलतफहमियां लोगों में ट्रैवल करोगी ना, मतलब अलग देश में और बिल्कुल अलग अलग लोगों के साथ, तो उस समय जो जैसे मैंने कहा मेरा तो पूरा एकदम
पार्ला एरिया भी ऐसा था कि यू नो पीपल वर बहुत ही वेरी एक middle class वाला कन्झर्वेटिव और conservative. थोडा मतलब सीधा नाक आपण म्हणतो आप ना सीधे चल मराठीत रहे हो, हा अपने की रास्ते चल रहे हो. नाकासमोर चालणारा तो अपने रास्ते चल रहे हो, कहीं इधर वैसा उधर ही नहीं थोड़ा देखना. ये था. सो दिस वाज अ लिटिल पाथ लेस ट्रैवल्ड, Correct. बट देन ऑफ कोर्स दे वर वेरी सपोर्टिव एंड तो वैसे हुआ. तो एक एक करके आगे के पड़ाव होते गए और फिर पहली फ्लाइट कौन सी थी तुम्हारी? पहली फ्लाइट मेरी थी हालांकि मेरा पासपोर्ट उस वक्त स्टिल अंडर द प्रोसेस था. हाँ. सो पहली फ्लाइट मेरी हैदराबाद को थी. अच्छा. ओके, दैट वाज अ वेरी शॉर्ट लाइक अ डोमेस्टिक फ्लाइट बोलते हैं हम लोग. इट्स अ क्विक टर्न अराउंड फ्लाइट कि हैदराबाद जाओ, रात को ये करो ग्राउंड हॉल्ट एंड अगेन यू कम बैक द सेम नाइट. तो ऐसी शुरू की 2-3 की, बट मेरी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट हांगकांग की थी. एंड आई वाज मतलब वो पेट में इतने सारे क्या बोलते हैं ना बटरफ्लाइज बोलो ये बोलो, मतलब अभी लोगों को पहली इतना बार आप देश से बाहर जा रही थी. हाँ, माय फर्स्ट टाइम आउट ऑफ द कंट्री एंड दैट टू अ पेड, मतलब आपको उसका पैसा भी मिल रहा है. बट शायद ये होता होगा कि आप पहली बार तो जा ही रही हैं, लेकिन आपको लोगों को सर्व भी करना है. बिल्कुल है ना, लोगों को जो भी है, क्योंकि वी हैड अ रिगरस ट्रेनिंग एयर इंडिया में. हमको 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग रहती थी, सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे तक. जैसे मैंने कहा, बट ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट मतलब टेबल वाला काम नहीं था, बट पूरा हमको राइट फ्रॉम द वे यू ड्रेस योर साड़ी, क्योंकि एयर इंडिया में तो पहले साड़ी वाज आवर यूनिफॉर्म. तो हमको टू हैंडल एवरी इमरजेंसी इन दैट साड़ी. तो आप इमेजिन करो, मतलब यू हैव टू बी सो क्विक. करेक्ट. तो आजकल आपने देखा होगा ना यूट्यूब पे दिखाते हैं वो कैसे साड़ी आपको डालने. तो ये हमको वो टाइम पे सिखाया गया था. एंड विद इन 90 सेकेंड्स यू शुड बी एबल टू वेयर दैट साड़ी. तो ऐसे रहता था. तो हमको टाइमर लगा के वी हैड टू ड्रेप आवर साड़ी. वो भी वो जमाने में सिल्क की साड़ी रहती थी, मतलब स्टार्च्ड, you know, so it had to be like ironed and you know properly वो pleats लगा के. तो एक पूरी उसकी एक रूटीन रहती थी. 5 मिनट में 90 seconds I told you. Yeah, the whole saree used to whole saree we had to drape the whole saree in 90 seconds. और वो भी मतलब properly, मतलब ऐसा भी नहीं कि with like pin win everything. अरे बाप रे. तो वैसे ही बहुत कड़ी. तो राइट फ्रॉम योर ब्यूटी, थोड़ा मतलब आपका बेसिक मेकअप बोलो, फिर डिक्शन, हाउ टू टॉक, आपके अनाउंसमेंट्स कैसे करने हैं, या फिर सारा मतलब दोज 3 months taught me kind of everything that you wanted to know. प्लस आपके सारे क्विजीन्स, वाइन, चीज या जो भी हो, टेबल एटिकेट्स, लेइंग ऑफ द टेबल. इट वॉज अ ब्यूटिफुल ये, क्योंकि ग्रूमिंग हाँ, एक तरह से और ये तो था मतलब JRD टाटा के टाइम का एयर इंडिया, which was like the glorious days of Air India. Those were the Maharaja days. Correct. You know, तो इतना मतलब I have seen like the best of the best times in Air India. कि बहुत ही मैं I should tell you, क्योंकि ये निकला जो महाराजा थे एयर इंडिया के, तो इतना था. मैं जब बच्चा था और हमारे कॉलोनी में जब फैंसी ड्रेस हुआ करता था, तो मैं महाराजा बन के फैंसी ड्रेस किया था. How sweet. तो देखा अपना कनेक्शन उधर से. नहीं तो वैसे रहा. तो इट वाज अ फैंटास्टिक जर्नी. एंड मतलब जो भी अभी आप जो मुझे बोल रहे हो कि ये मेरा पूरा जो वी आर ट्राइंग टू सी माय लाइफ दिस थिंग, तो एयर इंडिया वाज अ मेजर इन्फ्लुएंस इन माय लाइफ, बिकॉज इट वाज अ मतलब क्या बोलते हैं ना, MBA ऑन द गो. मतलब वो ऐसा था, it just taught you to be so independent, to you know handle any emergencies in life, because कभी भी कुछ भी हो सकता है हवाई जहाज के यहाँ पे. and generally to deal with people, because it's a hospitality industry. Correct. So you are and meeting the best of people. Like I have flown JRD himself, I have flown so many celebrities. Did you get so to many come from like interact पंडित with जसराज हो या इतने बड़े बड़े हस्तियाँ, गुलजार साहब, तो मतलब शाहरुख खान, मतलब ये सारी सेलिब्रिटीज को या इनको इतने पास से उनको देखना, उनसे बातचीत करना,
तो इट वाज फैंटास्टिक यार। एंड सो जब जेआरडी टाटा फ्लाइट में बैठे थे आपको कैसा लगा और आपको मैं मतलब बात करने का मौका मिला? नहीं मैंने उनके साथ बात नहीं की, पर उनकी कई सारी कहानियां तो वो तो बहुत हम खैर सुनी है। सुनते हैं। एंड आई थिंक ही वाज माय फर्स्ट, अगर आप बोल मतलब यू कैन से दैट लाइक अ रोल मॉडल। मतलब इतना मुझे उनके बारे में ये रहता था, आई हैव रेड मेनी ऑफ हिज बुक्स, हिज आर्टिकल्स, कि उनके जैसा आदमी होना बहुत मुश्किल इज मतलब फैंटास्टिक। ये लोग तो जेम होते हैं। ये वो बोलो अभी जो रतन टाटा सर भी, जी। बट दे आर जस्ट अमेजिंग, लाइक क्लास अपार्ट। तो उनका एक कल्चर के बारे में लोग बात करते हैं ना। हाँ, टाटा का एक कल्चर है बिल्कुल। अपना। तो वो आपने महसूस किया था वहाँ हाँ पे जब बिल्कुल, आप ट्रेनिंग? हमको हमेशा मतलब जेआरडी कहते थे कि वो हमेशा जब भी खुद जहाज में बैठते थे, ही यूज्ड टू ऑलवेज वॉक एंड गो एंड चेक द टॉयलेट्स इन द इकोनॉमी क्लास। हाँ, और वो हमेशा कहते थे कि इकोनॉमी, एक एयरलाइन तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब उसके इकोनॉमी क्लास के टॉयलेट्स भी इतने साफ सुथरे हो कि देन दैट इज़ द एयरलाइन दैट यू शुड एस्पायर, यू नो, बिकॉज नहीं तो हमेशा ऐसे ही होता है कि फर्स्ट क्लास में तो आप बढ़िया बढ़िया सब करते हो, बट वो क्लास को आप थोड़ा नज़रअंदाज या फिर थोड़ा ये करते हो। बट ही वॉज वेरी पर्टिकुलर, ही वॉन्टेड लाइक कि यहाँ पे कोई क्लास बैरियर्स नहीं होनी चाहिए, यू नो, इवन द इकोनॉमी शुड बी ट्रीटेड एज वेल एंड एज ग्रेटली एज यू वुड ट्रीट अ फर्स्ट क्लास और अ बिजनेस क्लास पैसेंजर। चलो ये अच्छा है, आपके मुंह से हमने ये एयर इंडिया का वर्किंग कल्चर भी समझ में आया। हाँ, नहीं, क्योंकि उनके बारे में बहुत सुनते तो रहते हैं, कल्चर के बारे में सुनते रहते हैं, yeah. लेकिन ये तो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है जो आप बता रही हैं। तो ये कमाल था उनका सही में, मतलब सर्व करना है तो मतलब जी जान से बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक रहा। एंड ऑफ कोर्स मैंने कई साल, मतलब 15 साल तो आई फ्लू। फिर ऑफ कोर्स शादी हो गई, यू हैव मेट सुमित ऑफ कोर्स। एंड जब तो वो भी एक अलग कहानी है। हाँ वो प्लीज हमको, बिकॉज़ सुमित भी तो हमारे दोस्त हैं। हाँ बिल्कुल। तो हम दो, मतलब आप तो दोनों ही दोस्त हैं, लेकिन तो वो थोड़ी कहानी, मतलब आपके पार्लेंस में कहा जाए तो थोड़ी फिल्मी। आप तो बताओ यार, मतलब हम तो ये तो सही में, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि कैसे आप नहीं जानते हो। हाँ, तो मैं जब कॉलेज के लास्ट ईयर में थी एंड सुमित वाज आई थिंक 3rd ईयर कर रहे थे इंजीनियरिंग की। ओके। मैं पार्ला में ही लास्ट ईयर की एग्ज़ाम, तो पहले वो फोटोज़ फॉर्म पे लगाने पड़ते थे ना, वी ऑल हैड टू। अभी तो इंटरनेट है, पहले के ज़माने में यू हैड दोस फिजिकल फॉर्म्स और वो फोटो लगाना पड़ता था। तो एक फ़ोटो स्टूडियो था पार्ला में, स्टेशन के बिल्कुल सामने, अभी भी है। एंड स्वस्तिक नहीं, अच्छा दूसरा कोई, सुरेखा फोटो स्टूडियो। ओके। तो मैं अपना फ़ोटो निकालने वहाँ गई थी और ये साहब भी आए थे, तो नज़रें मिल गई। एंड ऑफ कोर्स मुझे तो ये नहीं था, क्योंकि मेरी तो एग्ज़ाम सर पे थी, मैं तो उसके बारे में बिल्कुल भूल गई। बट सिंस सुमित इज़ ऑल्सो टॉल, वो भी लंबे है, 6 फुट है, तो कहीं पे मुझे खाली उनका थोड़ा सा वो ये याद रहा कि हाँ एक कोई लंबा लड़का मैंने देखा था वो टाइम पे। इनफैक्ट मेरी सिस्टर ने, शी हैड कम विथ मी, और उसने मुझे, मतलब ऐसे चिढ़ाते थे भी लोग मुझे कि अरे तुझे कब मिलेगा इतना लंबा कोई। तो कोई भी ऐसा लंबा लड़का दिखता था तो मुझे बोलते हवा उनसे बोल रहा है, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग, ये देख लंबा लड़का है, ये तेरे लिए ठीक है ऐसा। तो एनीवे मैं उसको बोले अरे बाबा माझी परीक्षा है, लेट अस गो होम एंड स्टडी। तो वहाँ पे किस्सा मुझे लगा ख़त्म हो गया, पर आई थिंक सुमित ने थोड़ा वो परस्यू किया। एंड आई थिंक आप लोगों के वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, आपके अड्डे होते हैं। हाँ, तो अड्डों पे तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है हर एक के पास कि भाई ये कहाँ की है, कहाँ रहती है, क्या वो। तो सुमित भी पार्ला में रहते थे तभी? सुमित थोड़ा पार्ला के, यू कैन से लाइक अ बाउंड्री क्रॉस करके, कोलडोंगरी करके वहाँ पे रहते थे। पार्ला के बीच में। तो ही इमीडिएटली कट्टा पे जाके सब पूछ लिया कि ऐसी कौन है ये लंबी कौन है। हाँ, तो मतलब मेरे कद पे आके मेरी नजरें मिला रही थी। तो इमीडिएटली ऑफ कोर्स सबको तो पार्ला, यू नो, इज अ स्मॉल प्लेस, एवरीवन नोज एवरीबॉडी, यू नो, हर दूसरा एक दूसरे को जानता है। तो पता चला मेरी स्कूल सारी बायोडेटा तो उसको पता चल गई। फिर हुआ ये कि मेरी बहुत अच्छी क्लासमेट एंड सुमित टर्न्ड आउट टू बी गुड फ्रेंड्स। और यू विल नॉट बिलीव, मतलब ये बोलते हैं ना कोइंसिडेंस इतना कि लास्ट जो हमारा पेपर था कॉमर्स का,
इनफैक्ट वो पूरी एग्ज़ाम के लिए वो लड़की को, सोनाली करके उसका, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसको और मुझे ही एक अलग से सेंटर आया था, यू नो। और बाकी मेरा जो ग्रुप था, बिकॉज शी वॉज फ्रॉम मिठी बाई, आई वॉज फ्रॉम NM, बट समहाउ मतलब सी द फेट जैसे बोलते हैं ना, या कोइंसिडेंस, मतलब ये तो एकदम घोर कोइंसिडेंस की पूरा, मतलब इतने हजार बच्चों में शी एंड मी गॉट अ सेपरेट सेंटर, ओके। तो वो बेचारी पूरा हमारा एग्जाम होने तक शी डिडंट अटर अ वर्ड। हमारा लास्ट पेपर हो गया, हम ट्रेन में बैठ के, आई थिंक कांदिवली या ऐसा कुछ सेंटर था, घर पे आ रहे थे पार्ला की तरफ, तब उसने मुझे ये किया कि पल्लवी तुझे वो ऐसा लड़का याद है क्या, एक फोटो स्टूडियो में लंबा सा था। आई वाज लाइक, मैंने थोड़े, मुझे पता था थोड़ा नखरा के लिए, मैंने बोला अरे कौन कौन, ये मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा। ये तो हाँ। तो शी इज लाइक, बट एनीवेज, एंड शी सेड कि अरे नहीं, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एंड इज़ अ गुड फैमिली फ्रेंड, तो व्हाई डोंट यू मीट हिम वंस, कि यू नो ही वाज वांटिंग टू नो अ लिटिल अबाउट यू या ऐसा, बिकॉज ये तो हमारे टाइम पे कोई ये डेटिंग वेटिंग का तो चक्कर नहीं था, तो करे तो मतलब अगर आगे जाना है किसी को तो कैसे जाए, तो ये फ्रेंड्स ही थोड़े हेल्प कर देते थे, मीडिएटर्स। हाँ, मीडिएटर्स। तो शी सेड कि आप एक बार मिल लो, बट अभी मिलने के लिए सुमित और मेरे में वो टाइम पे देयर वाज नो कॉमन ग्राउंड, मतलब ना ही हम लोग एक स्कूल के थे, ना ही एक कॉलेज के थे, ना ही एक एरिया के थे। आई सेड मैं अभी कोई ऐसे अनजान लड़के को हाउ कैन आई जस्ट मीट हिम, यू नो। तो वही मैं आगे पूछने ही वाला था, हाँ, कि ये दोनों आप एविएशन में हो, तो साथ में उड़े कैसे आप दोनों? हाँ, साथ में कैसे उड़े? तो वही तो हुआ, तो ऐसे अभी तो मीडिएटर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो नहीं होगा कि मैं जाके उसको ऐसे मिल के आ गई, और थोड़े क्या बोलते हैं ना वो, ये तो रखते भी है ना अपने, मतलब अपनी वो रखने, हाँ, ऐसे थोड़ी है कि ऐसे मतलब हाँ, कि बोल दिया और मैं जाके मिल गई, हाँ, तो और ऐसे फिर थोड़ा देखते हैं, मतलब अच्छी खासी सुंदरी लंबी, ऐसे थोड़ी ऐसे सीरियस होगा तो आ जाएगा थोड़ा, तो थोड़ा उसको इंतजार करने दिया। फिर उसने मेरे छोटी बहन को पकड़ा सुमित ने, कि एक बार ऐसे ही चल रही थी, आया मुझे, अरे मुझे पल्लवी को मिलना है, तो थोड़ा कुछ करना मेरे लिए। अच्छा, वो लंबे मतलब लगे रहे, मतलब हाँ, लगे रहे एकदम डट के, एंड ऐसा करते करते देन आई सेड कि चलो थोड़ा ठीक ही लगता है बंदा, एक बार मिलने में कोई हर्ज नहीं है। तो पार्ला में ही अगेन ये सारी चीजें पार्ला में ही हुई है, एंड राइट अंडर माय पेरेंट्स नोज। मैं तो इतनी मतलब बुद्धू बोलो या जो भी बोलो, इमीडिएटली नेक्स्ट डे मैंने मम्मी को भी बोल दिया कि मम्मा ऐसा ऐसा लड़का है, वो चाहता है कि मैं उसको मिलूं, बट आई डोंट नो हिम, बिकॉज मैं तो पहली बार उसको देखा है। तब तक आपने उड़ना शुरू किया था? नहीं, ये तो लास्ट ईयर मेरा फिर भी चालू रहा है ना। अच्छा, हाँ, तो हाँ, तो ऐसे अगर मुझे जानना होगा उसको तो थोड़ा एक दो बार उसको मिलना होगा, तो आप फिक्र ना करें, मैं कहीं अकेली नहीं जाऊंगी उसके साथ, वो सोनाली को लेके जाऊंगी, सो दैट यू नो शी इज़ देयर विथ मी। तो ऐसी शुरुआत हुई एक दो मीटिंग्स के साथ, कि जब सोनाली रहती थी और हम लोग बातचीत करते थे। शुरू में हमेशा सोनाली रहती थी, कि जैसा मैंने निकल गई, बट वेरी स्वीटली उसको फिर हमने, हाँ, तो उसको भी वो पता चला कि भैया ये तो अभी कबाब में हड्डी वाली बात हो रही है, अब दोनों उड़ रहे हैं। हाँ, तो वैसे हो गया। तो सुमित का ये था कि इंजीनियरिंग फिर उन्होंने कंप्लीट की, बट हिज हार्ट वाज इनटू फ्लाइंग। ओके, उनको हमेशा तभी सा बहुत मतलब बचपन से। अच्छा। उन्होंने फर्स्ट ड्राइंग जो पेंटिंग मतलब जो क्लास में बोलते हैं अरे आप कुछ ड्राइंग करो, तो ही हैड ड्रॉन अ हेलीकॉप्टर या आई थिंक अ प्लेन और समथिंग। बेसिकली ही वाज ऑलवेज वांटिंग टू फ्लाई। तो बट ऑफ कोर्स ही वांटेड टू जॉइन डिफेंस एयरफोर्स, बट एक ही लड़का था, मतलब ही हैज अ एल्डर सिस्टर। कि जब पता चला कि सुमित को उड़ने का शौक है तो हम भी उड़े और हम भी एविएशन में एयर होस्टेस बन गए। हाँ, तो वो आई थिंक बाद में वो ऐसा हो गया, मतलब वी नेवर थॉट कि दोनों ने ये करना चाहिए, बट एज आई टोल्ड यू ये हमारा दोनों का एकदम स्ट्रीमलाइन पैरेलल हो गया, कि ही डिसाइडेड टू देन परस्यू हिज फ्लाइंग। उस जमाने में ऑफ कोर्स इंडिया में इग्नू और मतलब ये इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट था, बट आई थिंक इट वाज इन हिज इनिशियल स्टेजेस,
एंड ही वेंट टू यूएस टू डू हिज फ्लाइंग. तो उन्होंने वहाँ जाके अपना CPL जो कहते हैं, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, तो वो करने वो यूएस चले गए. एंड यहाँ पे मेरा ये एयर इंडिया में हो गया. तो सडनली आउट ऑफ नोवेयर हम लोग आ गए एक इसमें इन वन इंडस्ट्री. और इतना आ गए कि कभी कभी हम लोग ऐसे हवाई जहाज पे मिलते थे, मतलब एयरपोर्ट्स पे. इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड 1-2 बार ऐसे हुआ है कि सुमित नोज कि बाबा ये पायलट, ये एयर इंडिया, ये फ्लाइट है. तो वो आपके RT बोलते हैं ना, RT पे कैप्टन को बोलता था, हे कैप्टन, दिस इज सुमित फ्रॉम व्हाटएवर एयरलाइन, एंड कि आपके हवाई जहाज पे मेरी वाइफ है, तो जब आप लैंड करोगे कैन आई जस्ट मीट हर फॉर सम टाइम. तो ऐसा करके हम लोग कई बार ऐसे मिले हैं कि उसका एयरक्राफ्ट यहाँ पे है, मेरा यहाँ पे है गेट पे, एंड वी मेट. क्या बात है. बट ही वाज इन द सेम एयरलाइंस कि ही वाज? नहीं, ही वाज नॉट इन एयर इंडिया. ही वाज पहले तो वो रिलायंस में थे, ओके, धीरूभाई अंबानी के टाइम पे. देन ही जॉइंड किंगफिशर and now again he is back to Reliance. Okay, so now we know that उस ज़माने में खैर अभी भी कि पुरुष के लिए तो फिर भी पायलट हो या आपका पर्सल हो तो वो नहीं, लेकिन औरत जब होती है या एयर होस्टेस होती है तो जिस तरह से कोई डिसेंट लोग तो होते ही होते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि हमने तो इनको मतलब हमने तो टिकट लिया है, हम तो मतलब तो ऐसा कोई अनुभव नहीं. आई एम रियली टेलिंग यू कि क्योंकि मैं आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड फ्लाइंग, ये तो है 1992 आई जॉइंड, और 93 से लेके 2007 तक मैंने फ्लाइंग की. बट इन माई एंटायर फ्लाइंग करियर आई थिंक आई कैन जस्ट रिमेंबर मे बी 1 or 2 ऐसे स्ट्रे इंसिडेंट्स की थोड़ा सा ड्रिंक ज़्यादा होने की वजह से कुछ ये he is talking something nonsense या ऐसा. But other than that I had fantastic experience from passengers because I think जो passenger profile भी था, मतलब the kind of people who used to fly, वो भी थोड़ा अलग रहता था because वो टाइम पे not everyone could afford flying. अभी तो मेरा बहुत ही अलग दुनिया हो गई है. people are मतलब आजकल एवरीबडी इज फ्लाइंग व्हिच इज गुड इन अ वे, पर बस ही हो गई है. कई सारे अभी नाउ इट इज अवेलेबल हो गया, ऊपर भी ट्रैफिक हो गया अभी तो. अरे आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो अभी एयरपोर्ट अपना जो टर्मिनल है वो तो मतलब अपना वो बस का एशियाड बोलते हैं ना, बस स्टैंड, इट वाज लाइक अ बस स्टैंड. मतलब पीपल फ्लाइट्स हैव टू वेट टू लैंड टिल. तो हम लोग जब फ्लाइंग के लिए जाते थे इट वाज रियली इन अ बैड शेप कि ट्रॉलीज कभी नहीं मिलती थी, या मिली तो भी वो किसी का व्हील नहीं है, किसी का ये नहीं है. इट वाज अ वेरी प्रिमिटिव स्टेज. बट आई थिंक अभी तो you've seen, I mean we are doing so well. आप बिल्कुल अंत तक एयर इंडिया से ही जुड़ी रही कि और फिर कोई एयर सर्विस आपने चेंज की? नहीं, I was always with Air India for totally 15 years. I flew with Air India. ओके. तो फिर जब आप मतलब पहले तो खैर आप सिंगल थी, लेकिन मैरिज के बाद भी ऑब्वियसली बिकॉज सुमित भी तो पायलट थे, वो भी उड़ा करते थे, लेकिन बच्ची आने के बाद बच्ची आने के बाद भैया फिर तो सारा डायनामिक्स बहुत बदल गया. माँ भी हो गई और फिर माँ की और फिर आपका तो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि ये जॉब ऐसा है कि आई थिंक इट सूट्स प्रोबेबली मोर अगर आपकी शादी मतलब शादी के पहले अगर आप देखो, बिकॉज देन यू आर ऑल अलोन, आपको किसी की मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके ऊपर, एंड यू कैन रियली एन्जॉय फ्लाइंग. बट थोड़ा शादी के बाद या फिर मोर सो इवन बच्चे के बाद थिंग्स बिकम अ लिटिल ये, बिकॉज देन. सो हाउ डिड यू मैनेज दैट फॉर ऑलमोस्ट यू आपने बच्चे आने के बाद कितने साल तक किया? तो थी आई थिंक शी वाज इन हर सेकंड स्टैंडर्ड जब मैंने छोड़ा. छोड़ दी. दैट मींस हाउ मेनी इयर्स? ऑलमोस्ट अबाउट say about 8 years, 7 to 8 years. After she was born? Yeah, I flew. Okay, so how did you? तो of course family, तो मेरे in-laws, मेरे माता पिता, they were always there. That was a great support system. जब बच्ची को माँ की जरूरत होती. And खुद सुमित, because सुमित पहले as I told you he was in Reliance, तो तब इतनी उसकी फ्लाइंग नहीं रहती थी, और he used to do very मतलब जापनगर
सूरत या फिर ऐसे मतलब वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस में वो Domestic फ्लाइंग ज़्यादा करते थे और डोमेस्टिक रहता था एंड नो लेओवर्स, मतलब ऐसा नहीं कि जाके रहना है, यूज्ड टू गो एंड कम बैक। तो कई बार ऐसे होता था कि मैं नहीं हूँ, लाइक आई एम ऑन अ फ्लाइट बट सुमित हैज अटेंडेड त्रिशला का कोई पेरेंट मीट हो स्कूल में या कुछ ये हो, तो अगर किसी कारण इफ आई कांट अटेंड तो ही यूज्ड टू बी देयर। करेक्ट। तो दैट वाज आई थिंक अ गुड हेल्दी क्या कहते हैं ये बिटवीन अ कपल कि अगर एक जा रहा है बाहर तो द अदर पर्सन इज देयर, इट डजंट मैटर कि आपका क्या मतलब। बट डिड यू मिस हर बैडली व्हेन यू आर फ्लाइंग? ऑफ कोर्स बैडली, मतलब यू कैन कभी इमेजिन ऐसा कभी रोना बुखार है, कभी ऐसा आया अरे कि आप इधर सर्व कर रही हो बिल्कुल मतलब फ्रेश चेहरा और अंदर से आपको बहुत बिल्कुल, तो यही तो ये है कि जब आप जॉब करते हो, बट आई थिंक इट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल प्रोफेशंस, मतलब आप यू एज अ एक्टर ऑल्सो आई एम श्योर अगर आप जाते होंगे घर पे कितना भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो या ये हो, once you are there you have to there is always a difference between father and mother, right? हाँ वो तो है। तो मुझे कई सारे तो लेकिन क्या होता था फ्लाइट्स पे बहुत बच्चे रहते थे, तो मैं बस किसी को भी फिर कोई भी बेबी होगा तो उसको ये करके वो थोड़ी जो भी ममता की अपनी ये है वो उस पे निकालती थी। आने के बाद हाउ was Trishula responding? मतलब she didn't miss you or she didn't kind of show that? She didn't show I guess, but of course she used to miss me, but उसको बेबी जब थी तभी मैंने वो आदत डाली थी कि बिना रोए बिना ये करे मम्मी को लाइक आपको बाय करना है और मम्मी वापस 1-2 दिन में मम्मी आई यूज्ड टू डू वेरी शॉर्ट फ्लाइट्स, हार्डली 1-2 दिन की मैं फ्लाइट करती थी, सो दैट वाज ऑफ कोर्स थैंक्स टू एयर इंडिया अगेन कि हमको वो थोड़ी सहूलियत थी कि हमको एक लॉन्ग आवर्स रहते थे फ्लाइंग के, एक शॉर्ट आवर्स रहते थे, बट वी कुड स्वॉप दोज लॉन्ग एंड शॉर्ट आवर्स कि सपोज आपको जाना है लंबी फ्लाइट पे तो मैं मेरे लॉन्ग आवर्स आपको देती थी और आप आपके शॉर्ट आवर्स मुझे देते थे, तो आई कैन जस्ट कीप डूइंग शॉर्ट फ्लाइट्स। तो वो सारा आई थिंक दोज 4-5 ईयर्स व्हेन शी वाज स्मॉल मैंने ये कई सारी छोटी फ्लाइट्स की, मतलब दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक, कि जाओ फट से एक दिन रहो दूसरे दिन वापस आ जाओ। So, फिर आपने वैसे जल्दी छोड़ लिया ना 8 साल के बाद? तो इट वाज स्टिल मैनेजेबल और घर पे तो थे ही, माय हाउस वाज अ फुल हाउस, मतलब कई लोग थे घर पे, तो दैट वाज आल्सो अ गुड थिंग कि शी नेवर, मतलब मम्मी को तो मिस करेगी बट शी ऑलवेज हैड अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड हर, तो आपने जब छोड़ा आप घर आ गई, मतलब आपने रिटायरमेंट ले लिया एविएशन से एज एन एयर होस्टेस, उसके बाद आप मिस किया कभी कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था या मुझे जो भी मुझे नहीं मिल रहा बिल्कुल था भी नहीं, मतलब आई थिंक मेरा लाइफ में यही ये है कि जो जिस वक्त तक वो चीज़ है वो है, अगर आपको मतलब देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग आई फील, तो अगर ऐसे लगा अंदर से कि नहीं अभी आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ माई डॉटर ऑल द टाइम, क्योंकि फिर क्या होने लगा कि सुमित की भी फ्लाइंग थोड़ी फिर बढ़ने लगी, देन आई थॉट कि नहीं नाउ इट इज़ द टाइम दैट आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ हर, बिकॉज उसको मैं इमेंसली मिस करती थी। और बच्ची भी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उसको भी, और प्लस उसको ये भी था कि अभी अगर नहीं छोड़ूंगी तो कभी नहीं छोड़ पाऊंगी, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, तो एक वो सिक्योरिटी जैसी हो जाती है कि यू वांट टू कंटिन्यू द जॉब टिल योर रिटायरमेंट, क्योंकि हमारी रिटायरमेंट एज तो एकदम 57-58 थी। correct. तो करने के लिए मैं तो और बहुत साल कर सकती थी, बट देन आई थॉट कि नहीं यार लाइफ में मतलब अभी हो गया ना मेरा, बहुत सारा घूम लिया, हर कंट्री देख ली, सब कुछ कर लिया, आई सेड नहीं अभी है कि आई जस्ट वांट टू बी अ फुल टाइम मदर और वाइफ और व्हाटएवर इट इज, नाउ आई जस्ट वांट टू बी लाइक होम, कि अभी बहुत इन एंड आउट ऑफ अ सूटकेस जैसे कहते हैं वैसे लाइफ थी। तो ऐसे मैंने पल्लवी, क्योंकि जो भी अब मैं भी ट्रैवल करता हूँ फ्लाइट्स में, एयर होस्टेसेस जानते भी हैं कुछ, तो कई बार होता है कि आपको एक ग्रूम किया जाता है और आप उनकी ग्रूमिंग दिखती है, मतलब कि ये करना है वो करना है, लेकिन जब से मैं आपको मिला हूँ तो आप ना बहुत क्या कहते हैं बहुत वार्म है, बहुत नेचुरली वार्म है, आपकी आंखें बहुत इट्स लाइक मोर ऑफ वेरी स्माइलिंग आईज, वेरी नेचुरल, तो ये जो आपका है ना वो शायद मेरे ख्याल से आपकी माँ ने जो संस्कार किए, जो भी आपको इंट्रोड्यूस किया है वहाँ से होगा। और दूसरी बात आपने कहा कि यू आर ऑलवेज फॉलोड योर हार्ट,
right? That is one thing. Also now I want to know, is it also because आप कुछ साल के बाद आप चेन्नई चली गई थी, जहाँ पे आपने जय कृष्णमूर्ति से वहाँ जाके आपने आरोविल थी, और वहाँ जाके बहुत 3 साल काम किया और वहाँ की हो गई थी, तो क्या वहाँ कुछ बदलाव हुआ, वहाँ कुछ ऐसा मिला जो आपको अंदर से कुछ जिसने चेंज कर दिया आपको? बहुत। आपने अभी मेरा मतलब सर क्या बोलते हैं ना, एकदम वो सॉफ्ट स्पॉट कहते हैं, उस पे आपने अभी उंगली रख दी है। अच्छा। तो चेन्नई इज माय नेक्स्ट सॉफ्ट स्पॉट, मतलब सो क्लोज टू माय हार्ट।